हाय हेलो, कैसे हो? कैसे चल रही तुम लोगों की पढ़ाई? तो आज शायद 3-4 दिन हो गए हैं, मतलब 4 क्लासेस तो हो गई है। तो उन 4 क्लासेस में क्या पढ़ा मैंने? फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, केमिस्ट्री में दो चल रहा है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर पढ़ा रहे हैं लाइक नोमेनक्लेचर, अभी जस्ट शुरू हुआ है, एंड फंक्शनल ग्रुप सर ने पढ़ाया है, एंड एनसीईआरटी का खतरनाक सा पॉइंट, जैसे कि तुमको अगर अल्कीन का फर्स्ट आइसोमर, ये फर्स्ट मेंबर अगर पूछा जाए ऐसे फंक्शनल ग्रुप या कुछ तो था, तो उसमें था कि इथीन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था वो नहीं होता है जनरली, उसका स्टेबल होता है इथीन, लेकिन वो मिथीन लिखा हुआ था जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। पता नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम्हें आइडिया होगा उसके बारे में। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अभी सर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। ठीक, उसके बाद सर पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, एंड देन सर पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। मेनली सर इसके लिए आए हुए हैं, लेकिन सर ने रिसेंटली एक दो बच्चे को सर ने इतना खतरनाक पढ़ाया, आर के वाई नाम है सर का, कि जिसका रीनीट से पहले मतलब नीट में आया था 470 के आसपास मार्क्स, एंड रीनीट का एग्ज़ाम जब दिया उसका मार्क्स आया है 576, एंड एक बच्चे का है 570। और उसमें जो दुख दर्द बच्चे को था वो इसमें था कि किसी एक बच्चे को पूछा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो वो बच्चा बोल रहा है CaBO3 ऐसे कुछ कुछ करके। तो सर ने क्यूब रूट याद करने दिया है, उसके बाद स्क्वायर रूट याद करने को दिया है, एंड क्या बोलूँ, उसके बाद कुछ कुछ ट्रिक्स सर बता रहे हैं। मतलब ये समझ लो मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में भी इस बार सर पढ़ा रहे हैं सबको। एंड उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में जो भी लॉग लॉग वाला चीज़ आ जाएगा, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट वगैरह। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैं बताऊँ, मैं बायोलॉजी का भी बताता हूँ पहले सिलेबस। बायोलॉजी में मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने खुद से थैलोफाइटा पढ़ा था, उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा। एंड जब मैंने ब्रायोफाइटा का बिगनर बॉक्स खोलने का सोचा, जैसे कि एलन का एक बुक में है, मतलब एक्सरसाइज से पहले वाला, जिसको सॉल्व एग्जाम्पल कह सकती हो, लेकिन उसका था नहीं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का साथ में ही बिगनर बॉक्स था। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि पूरे चैप्टर बायो का रीड कर लूँ एक साथ, उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे बेसिक बेसिक ही चल रहा है। तो इसीलिए, और सर ने भी कहा है कि मिनिमम टाइम बायो को 3 घंटा देना है, एंड सब बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करने के चक्कर में बायो छोड़ देता है, लास्ट में यही उसका दुख दर्द बच जाता है। तो बस यही अपडेट था, और मैं क्या बोलूँ। पहला टेस्ट मेरा होने वाला है 2 अगस्त को, मतलब 21 दिन के बाद होता है टेस्ट यहाँ एलन में। 2 अगस्त को टेस्ट होगा, जिसमें बायो का सिलेबस है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का शायद एक वीक पहले पता चलेगा, तो उसका भी पता नहीं चला है, फ़िलहाल उसको रहने देते हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे टोटल ओवरऑल अल्फ़ा अचीवर में 1000-2000 से ज़्यादा ही बच्चा होगा, पता नहीं, क्योंकि एक क्लास में 200 से 250 बच्चा होता है। तो ऐसा ऐसा 6 क्लास चल रहा है, तो समझ सकती हो। फ़िलहाल मैं अपनी क्लास की बता रहा हूँ, उसमें से 210 से 250 के आसपास अराउंड बच्चा होगा अभी। बाद में यू शेप का बन जाता है, ऐसा सर लोगों का कहना है। सर ने फर्स्ट क्लास में फ़ोटो लिया था, तो उसको रहने देते हैं फ़िलहाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेनली कि आज मैंने एक डाउट पूछना था कि सर, जो आपने फार्मूला लिखा है CnH2n+1 या जो भी, उसके बाद NO था, तो उसके जगह हम ON भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हम लोग? तो सर ने कहा कि हाँ लिख सकते हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं उसको, ये फार्मूला है, इसमें कोई भी रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं होगा। तो वही चीज़ पूछने के लिए ना मुझे मिनिमम 10 से 15 मिनट का सिर्फ हिम्मत चाहिए था कि क्लास में इतने बच्चों के सामने पूछूं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद जब पूछा तो सर ने बताया, तो उसके बाद अच्छा फील हो रहा था, सेटिस्फाइड था मैं अपना। एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो 1 वीक 2 वीक के आसपास बनाऊँ, यानी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगा मेनली, क्योंकि यूट्यूब से कोई इनकम तो आएगा नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करके भी इतना कम आएगा कि उससे ज़्यादा मैं पढ़ करके या कुछ और करके इनकम आ सकता है। ये जस्ट ऐसे ही मन हुआ तो बना लिया, क्योंकि 2-4 अच्छे कमेंट आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से अच्छा लगता है। हम लोगों का ये ह्यूमन नेचर है, किसी को भी अच्छा सुनना अपने बारे में, या फिर अपने काम के बारे में, या जिस चीज़ के बारे में भी। तो बस इसी वजह से मैं कभी कभी आ जाया करूँगा वीडियो में। एंड ऑब्वियसली टेस्ट
सिक के दिन तो ज़रूर ही आऊँगा मैं। तो बस यही सब था। अभी कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है, जो चल रहा है ख़तरनाक ही चल रहा है, मैं क्या बताऊँ। ओके बाय।